हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे फ्रेंड्स ईवीएस का एक ऐसा टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ए अंडा उत्पादन से, बी शहद उत्पादन से, सी मांस उत्पादन से, या फिर डी तेल उत्पादन से। किससे है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहद उत्पादन से। शहद उत्पादन से। आगे है, अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है फ्रेंड्स? रजत क्रांति का। किसका? रजत क्रांति का। और लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, यानी तेल से संबंधित उत्पादन से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? कौन है? ए साक्षी मलिक, बी कर्णम मल्लेश्वरी, सी गीता फोगाट, या फिर डी नीरजा भनोट। राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। इसको 2000 में सिडनी के ओलंपिक में इसको पदक मिला था। 2000 में सिडनी ओलंपिक में पदक मिला था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नीरजा भनोट। नीरजा भनोट। अगला है, यूकेलिप्टस वृक्षों की सर्वाधिक संख्या किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पर, बी नीलगिरी पर, सी हिमालय पर, या फिर डी विंध्याचल पर। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पर। ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पर। अगला है फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना को, बी मूल अधिकार को, सी मूल कर्तव्य को, या फिर डी नीति निर्देशक सिद्धांत को। किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार को। और जो मूल अधिकार हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में ऐसा भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखना। अगला है फ्रेंड्स, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? ए चना, बी मटर, सी मूंग, डी सोयाबीन। किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मटर। ऑप्शन नंबर बी, मटर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सोयाबीन में सबसे पहला राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है वो कौन सा है? वो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला है फ्रेंड्स, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध पर स्थित है? ए उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्वी, सी दक्षिण पश्चिम, या फिर डी दक्षिण पूर्वी। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर। अगला है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? ऑप्शन है ए के वेणुगोपाल, बी पिनाकी चंद्र घोष, सी गिरीश चंद्र मुर्मू, या डी सुबोध कुमार जायसवाल। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त मानी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अनुपस्थित रहता है कि उसकी सदस्यता को समाप्त माना जाता है? 30 दिन, 6 माह, या 60 दिन, या फिर 1 वर्ष। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 दिन। अगला है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1950 में, 1955 में, 1980 में या 1947 में। राइट आंसर है इसका 1955 में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस को मनाते हैं हम 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाता है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला है चट्टानों पर उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? चट्टानों पर उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? ए बायोफाइट्स, बी क्रिएलोफाइट्स, सी जीरोफाइट्स या फिर डी लिथोफाइट्स। क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिथोफाइट्स। अगला है फ्रेंड्स बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। ए सलीम अली को, बी कैलाश सांखला को, सी रामदेव मिश्र को या फिर डी सुंदरलाल बहुगुणा को। किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ए सलीम अली को। और इसे दूसरा नाम क्या है इसका? पक्षी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली को पक्षी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पक्षी पुरुष। चलिए अगला है एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी श्रीलंका, सी उड़ीसा या फिर डी नेपाल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा है जो वो श्रीलंका में है फ्रेंड्स। और अगर पूछ लिया जाए एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई में है और एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। अगला है फ्रेंड्स इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इटली की गंगा। ए वोल्गा नदी, बी नील नदी, सी पो नदी, डी अमेजन नदी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नील नदी। ऑप्शन नंबर सी पो नदी। नील नदी जो है फ्रेंड्स वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। ठीक है। और सबसे बड़ी या सबसे चौड़ी है जो वो है अमेजोन। बड़ी या चौड़ी अमेजोन। और इटली की गंगा जो है वो है पो नदी। अगला है फ्रेंड्स भारत का श्वेत रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ए बालाकोट, बी लद्दाख, सी अमृतसर या फिर डी कच्छ का रण। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कच्छ का रण। अगला प्रश्न है ताड़पीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ए पीपल, बी चीड़, सी बेलाडोना या फिर डी देवदार। किससे प्राप्त किया जाता है? राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी चीड़ के पेड़ से ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। कौन सा सांप ऐसा है एकमात्र सांप जो घोंसला बनाकर रहता है? ए अजगर, बी चेन वाइपर, सी क्रैत या फिर डी किंग कोबरा। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी किंग कोबरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा सांप है जिसमें जहर नहीं होता, कौन सा है फ्रेंड्स? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अजगर, जिसमें जहर नहीं होता।
आगे है फ्रेंड्स, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ए सुक्रोज, बी टाइलिन, सी यूक्रोक्रोम या फिर डी लाइसोजाइम। कौन सा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और इसी वजह से अगर कोई भी कीड़ा या मच्छर हमारी आंख में चला जाता है तो वो उसी टाइम मर जाता है। अगला है फ्रेंड्स, दर्द को दूर करने वाली औषधि को क्या कहते हैं? ए एंटीबॉडी, बी एनाल्जेसिक, सी एंटीजन या फिर डी एंटीपायरेटिक। क्या कहते हैं? कौन सी है फ्रेंड्स ये? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। और बुखार को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए। बुखार। आगे है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस हुए हैं, लर्न हुए हैं, आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। वेलकम टू दुर्गा क्लासेस। आज हम करेंगे ईवीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन जो यूपी टेट, सुपर टेट और ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए उर्दू, बी बंगला, सी तमिल या फिर डी अंग्रेजी। कौन सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है बी बंगला। सबसे पहली भाषा जो बोली जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में वो है हिंदी। दूसरे नंबर पर जो बोली जाती है वो है बंगला। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है तो राइट आंसर होगा अंग्रेजी। और दूसरे नंबर पर जो बोली जाती है विश्व में वो है मंदालिन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? शक्कर का प्याला या चीनी का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा, इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? मसालों का राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्यार करने वाले पौधे हैं? हेलोफाइट्स, बी साइजोफाइट्स, सी ऑटोट्राप्स या फिर डी लवनोद्भिद। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट्स। अगला है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस ए 5 दिसंबर को, बी 22 दिसंबर को, सी 23 दिसंबर को या फिर डी 24 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे का खोल किसका बना होता है? जिप्सम का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सिल्वर नाइट्रेट का या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ए वोहलर, बी माइकेली, सी मेंडल या फिर डी वाल्डेयर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स माइकेली।
कवक विज्ञान का जनक माइकेली को माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकता का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? इसका इनमें से कोई भी नहीं है। इसका जो संबंध है वो है जूट से। जूट से। अगला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर ए जूट से, बी कपास उत्पादन, सी चाय उत्पादन या फिर डी हल्दी उत्पादन। इसका राइट आंसर है कपास उत्पादन से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कपास हमें किस भाग से प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बीज से। कपास हमें बीज से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय महिला आयोग ने, बी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। किसने किया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। कब किया था? 1976 में किया था। कब किया था? 1976 में किया था। और जो सामाजिक वानिकी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वन लगाने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, अफीम का मुख्य अवयव है? ए मार्फिन, बी क्विनीन, सी हेरोइन या फिर डी एट्रोपिन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए मार्फिन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए को, बी विटामिन के को, सी विटामिन डी को या फिर डी विटामिन ई को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी? ए गंगा, बी कावेरी, सी गोदावरी या फिर डी ब्रह्मपुत्र। कौन सी है फ्रेंड्स भारत की सबसे चौड़ी नदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। और अगर पूछ लिया जाए दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो होगा गोदावरी को। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कावेरी को। इनको अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, थायराइड की आत्महत्या किसे कहा जाता है? ए घेंगा, बी क्रिटिनिज्म, सी हीमोफीलिया या फिर डी हाशीमोटो। किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाशीमोटो। अगला प्रश्न है, जन्म हार्मोन किसे कहा जाता है? जन्म हार्मोन? ए इंसुलिन को, बी ग्लूकागोन को, सी एड्रिनल को या फिर डी ऑक्सीटोसिन को। कौन सा आएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। ये प्रश्न हमने पहले भी किया था, जिसमें कि प्रसव के लिए इसका आया था कि प्रसव के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। तो इसका यूज क्यों किया जाता है? जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसकी कमर की मांसपेशियों को खिसकाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसका यूज किया जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज जो गाय और भैंस होती है उनसे दूध उतारने के लिए जो हम टीका लगाते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, कत्था किस पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है? ए ओंक, बी अकेसिया, सी फेरुला या फिर डी सिनकोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकेसिया।
अगला प्रश्न है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि कॉकरोच का श्वसन अंग है। कौन सा है कॉकरोच का श्वसन अंग? ए क्लोम गिल्स, बी वातक ट्रेकिया, या फिर सी पुस्तक फुफ्फुस, या फिर डी फुफ्फुस कोश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वातक या ट्रेकिया। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीलियम। हीलियम को नोबल गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, कौन सी है? तांबा, बी टीन, सी क्रोमियम, डी एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? क्या है हाइड्रोपोनिक्स? ए जल संरक्षण, बी सब्जियों का अध्ययन, सी पादप की कलम लगाना, या फिर डी मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मृदा विहीन पादप संवर्धन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सांसद का अंग नहीं है? ये हम पहले कर चुके हैं। सांसद में क्या क्या होता है? लोकसभा होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी संसद। तो इसमें कौन नहीं है? प्रधानमंत्री शामिल नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज की यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है? ए कैप्सियन सागर, बी सुपीरियर झील, सी विक्टोरिया झील, या फिर डी टिटिकाका झील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील। अगर आपसे पूछ लिया जाता है खारे पानी की झील कौन सी है, आपका आंसर होगा कैप्सियन सागर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी झील अफ्रीका में है, तो आपका आंसर होगा विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, गंगा नदी, कांगो नदी, या फिर लिम्पोपो नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माही नदी। ऑप्शन नंबर ए माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट, अखबारी कागज, रेशम, या फिर ताला। इसका राइट आंसर होगा अखबारी कागज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध नेपा नगर कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो ये आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बनी हुई है? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, या फिर गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण बनने वाली नदी कौन सी है, तो यह हो जाएगी काली नदी। अगर पूछ लिया जाता है आपसे भारत और बांग्लादेश के विवाद का कारण कौन सी नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, या फिर मैक्सिको की खाड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेजन की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए अमेजन की खाड़ी। अगला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, या जापानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरबी से।
मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपका आंसर होगा जापानी भाषा से। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ए अब्रक को, बी लिग्नाइट को, सी एंथ्रासाइट या फिर डी पीट कोयला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट को। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? याद रखना, भूरा कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल में, बिल्कुल सही है। और भोरघाट दर्रा उड़ीसा, ये गलत है। भोरघाट दर्रा जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ठीक है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। अगला है पीपली घाट दर्रा अरावली में, ये बिल्कुल सही है। अगला है लघु हिमालय के ढालों में पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? मर्ग, दून, प्यार या फिर इंसेलबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्यार। क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 1933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या फिर 750 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? ए दामोदर नदी को, बी नील नदी को, सी यमुना नदी को या फिर डी ब्रह्मपुत्र नदी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा दामोदर नदी को। अगर पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी को क्या कहती हैं, तो यमुना नदी को कहती हैं कालिंदी। यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है, कालिंदी नदी या फिर कालिंदी कहा जाता है यमुना को। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो आपका आंसर होगा यूरोप। यूरोप पर एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश कोलंबिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर म्यांमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। अगर आपसे पूछ लिया जाता है नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश को। अगर पूछ लिया जाता है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा पाकिस्तान को। अगला है, चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी लैटराइट मिट्टी। अगला है, अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अंटार्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। अगर आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, इसका आकार है फ्रेंड्स एस आकार का। अटलांटिक महासागर का आकार एस का ये आकार में है अटलांटिक महासागर। अगर पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो प्रशांत महासागर का आकार है त्रिभुजाकार। त्रिभुज आकार। याद रखना फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर एस आकार का, प्रशांत महासागर त्रिभुज आकार का। अगला प्रश्न है, सतह क्रव्य मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को,
लाल मिट्टी को या फिर लैटराइट मिट्टी को? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है रेगुन मिट्टी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा काली मिट्टी को। काली मिट्टी को ही रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, तो भी आपका आंसर होगा काली मिट्टी। जो स्वतः ही जुत जाती है, जिसकी जुताई नहीं करनी पड़ती, वो होती है काली मिट्टी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी जो वो होती है वो कौन सी है, तो वो है काली मिट्टी। चलिए अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध या फिर पोंग बांध? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, दिहांग दर्रा किस राज्य में है? दिहांग दर्रा किस राज्य में है? केरल में, सिक्किम में, महाराष्ट्र में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस पर्वत चोटी को सागर माथा और चोमो लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है? माउंट एंडीज, माउंट एवरेस्ट, माउंट एटलस, माउंट ड्रंकिसबर्ग? कौन सा इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जो जाना जाता है वो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में जाना जाता है चोमोलुंगमा के नाम से। तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से, नेपाल में सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, गोरखपुर रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी वह कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन चली थी, और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सवाना अफ्रीका, पंपास कोलंबिया? इनमें से क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेरी अमेरिका में है, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, सवाना अफ्रीका में ठीक है, और पंपास कोलंबिया में ये जो है ये गलत है। पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। अगला है, कौन सा सागर अफ्रीका से एशिया को अलग करता है? कौन सा सागर अफ्रीका से एशिया को अलग करता है? भूमध्य सागर, लाल सागर, तस्मान सागर या बेरिंग सागर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर। ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर। अगर आपसे पूछ लिया जाए अफ्रीका से यूरोप को अलग करने वाला सागर कौन सा है? अफ्रीका से यूरोप को अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विक्टोरिया झील कहाँ पर है? विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका में। याद रखना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? सबसे लंबी अक्षांश रेखा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? कौन सा दर्रा है फिर ये? थाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा या फिर पीपली घाट दर्रा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पालघाट दर्रा। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा है वो है पालघाट दर्रा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केरल व तमिलनाडु के बीच में, तो ये कहाँ पे स्थित है? केरल व तमिलनाडु के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। केरल व तमिलनाडु के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है और उन दोनों के बीच में ये विवाद का कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? सोडियम को, हाइड्रोजन को, टाइटेनियम को या फिर मैग्नीशियम को? इसका राइट आंसर है टाइटेनियम को। क्या कहा जाता है टाइटेनियम को? भविष्य की धातु। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं और भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अपसौर, उपसौर, अपभू या उपभू? इसका राइट आंसर है अपभू। पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी को कहते हैं अपभू, न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपभू। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को हम कहते हैं अपसौर, न्यूनतम दूरी को हम कहते हैं उपसौर। याद रखना, यहाँ से 4 प्रश्न आपके बने हैं, चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है वह कौन सी है? ए, यमुना नदी, कावेरी नदी, गोमती नदी या फिर दामोदर नदी? कौन सी है? गोमती नदी। एक मिनट फ्रेंड्स, कौन सी है? गोमती नदी। कहाँ गया? इसका राइट आंसर है गोमती नदी। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से इसका उद्गम स्थान माना जाता है, यूपी के पीलीभीत जिले से। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एटलस या फिर एंडीज? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर है एंडीज। राइट आंसर है एंडीज। और ये कहाँ पे स्थित है? एंडीज जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? कौन से हैं? डाउन्स, स्टेपीज, वेल्ट्स, प्रेरीज? कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए, गोदावरी, बी, महानदी, सी, नर्मदा नदी या फिर डी, महानदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, किस महासागर का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार जैसा है? ये प्रश्न मैंने अभी अभी आपको करवाया था फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देना। चलिए अगला प्रश्न है, घिरा हुआ सागर किसे कहा जाता है? घिरा हुआ सागर किसे कहा जाता है? लाल सागर को, भूमध्य सागर को, कैरेबियन सागर को या फिर बेरिंग सागर को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर को। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? याद रखना फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? दक्षिण भारत का पूछा गया है।
दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बुध, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनि। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गैनीमेड। गैनीमेड कौन सा है? गैनीमेड, गैनीमेड। और किसका उपग्रह है वो? बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का। अगला प्रश्न है, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? केंद्र, परिधि, व्यास या फिर त्रिज्या? इसका राइट आंसर है केंद्र को चक्रवात की आंख कहा जाता है। सबसे अधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप पर है? सबसे अधिक देशों की संख्या किस महाद्वीप पर है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर उत्तर अमेरिका? सबसे अधिक है अफ्रीका में। कितने हैं? 54 देश हैं अफ्रीका में। दूसरे नंबर पर है एशिया, इसमें कितने हैं? 51 देश हैं। और तीसरे नंबर पर है यूरोप, इसमें कितने हैं? इसमें 50 देश हैं। याद रखना। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? क्यूबा, जापान, म्यांमार या फिर नॉर्वे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पंजाब, हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच में है, ये ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया? एक मिनट फ्रेंड्स। पंजाब, हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच में है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली के बीच, बिल्कुल सही। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता, बिल्कुल सही। असम हिमालय, तीस्ता और गंगा, यह गलत है। जो असम हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? लोकटल झील, डल झील, रूपकुंड झील या फिर चिल्का झील? इसका राइट आंसर है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाता है कि रूपकुंड झील कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड में है। इसमें कुछ कंकाल मिले हैं जिनका आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो कंकाल यहाँ पे कहाँ से आए, इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? बबूल, साल, खैर या सतवार? इसका राइट आंसर है खैर का। अगला प्रश्न है, द्रवित सोना किसे कहा जाता है? द्रवित सोना किसे कहा जाता है? पारा, एलपीजी, पेट्रोलियम या फिर ब्रोमीन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रवित सोना कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एकमात्र द्रव धातु कौन सी है, तो आपका आंसर होगा पारा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है, द्रव रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव रूप में पाई जाने वाली अधातु है। और द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा।
अगला प्रश्न है, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? खगोलीय लाइन, एपिसाइड लाइन, गुरुत्वीय लाइन या समांतर लाइन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एपिसाइड लाइन। एपिसाइड लाइन हमने पहले किया है। उपसौर और अपसौर किसके बीच में होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। सूर्य से मिलता है हमें सौर ऊर्जा, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसके बीच में होता है ये? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ठीक है, चलिए। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि अपसौर की घटना जो होती है, अपसौर की घटना जो होती है वो कब होती है? 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को। और उपसौर की घटना कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। चलिए, अगला है, किस वृक्ष की पत्ती से बीड़ी का निर्माण होता है? दोकड़ा, सागवान, प्लास या फिर तेंदू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेंदू। प्लास जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। प्लास उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, याद रखना। अगला प्रश्न है, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? जंगल की ज्वाला खेजड़ी, नीम, प्लास या फिर पीपल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। प्लास को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या फिर बागवानी उत्पादन से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है, माना दर्रा, उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा, केरल। इसमें कौन सा गलत है फ्रेंड्स? इसमें है नाथुला दर्रा, केरल। यह गलत है। जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर है? सिक्किम में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? सिक्किम में है, याद रखना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें है फ्रेंड्स, कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही। तम्बाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। मसाला बोर्ड कहाँ पे है? केरल में है। केरल को ही मसालों का जो राज्य कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? केरल को। तो मसाला बोर्ड कहाँ पर है? केरल में है। अगला प्रश्न है, कालिंदी नदी किस नदी का दूसरा नाम है? हमने ये पहले भी किया है। किस नदी का दूसरा नाम है कालिंदी नदी? यमुना नदी का। कालिंदी नदी यमुना नदी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? 4 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 30 डिग्री? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर जो घूमती है उसमें कितना टाइम लेती है? 4 मिनट का। 4 मिनट का 1 डिग्री देशांतर घूमने में टाइम लेती है। तो आप इसको मैथ की तरह सोल्व भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? सौभ मंडल को, समताप मंडल को, मध्य मंडल को या फिर आयन मंडल को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल को। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है जो पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? चिल्का झील, नीलगिरी, अरावली या फिर लक्षद्वीप?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ते हैं? ब्रह्ममंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या आयनमंडल? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान भी उड़ते हैं और समताप मंडल को ही पृथ्वी की सुरक्षा परत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है भारत के मध्य से? कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं? भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेंटल। अगला प्रश्न है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप एशिया को, अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका को या फिर दक्षिणी अमेरिका को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया को। और अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को कहा जाता है भविष्य का महाद्वीप। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? यह हमने पहले भी किया है, अरबी, जापानी, पुर्तगाली या फिर फारसी? इसका राइट आंसर है जापानी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ए बड़ी झील कैस्पियन सागर, बिल्कुल सही है। मीठे पानी वाली झील आयरन झील, आयर ये गलत है। मीठे पानी वाली झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। मीठे पानी वाली झील कौन सी है? सुपीरियर। सुपीरियर झील। खारे पानी वाली झील कैस्पियन सागर, बिल्कुल सही। पुरानी झील बैकाल झील, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दो बेटा, माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर, धौलागिरी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा दोदा बेटा। ऑप्शन नंबर ए दोदा बेटा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अरावली की जगह नीलगिरी दे दे, नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोदा बेटा और अरावली का गुरु शिखर। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। और श्रीनगर से लेह तक जाने का रास्ता जो है वो जोजिला दर्रा से ही जाता है। अगला प्रश्न है, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर गोवा में? इसका राइट आंसर है केरल में। कहाँ है? केरल में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल देश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जमुना के नाम से जाना जाता है बंगाल में। ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा सांगपो। सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या फिर भोपाल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 जनवरी को, 15 जनवरी को, 26 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अगर पूछ लिया जाता है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 4 दिसंबर को। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।